नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रैवल कॉम में ज्योतिष के इस कार्यक्रम पे। और एक नई परिचर्चा लेके फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। कई लोगों को शक होता है कि कुंडली मिलानी चाहिए कि नहीं मिलानी चाहिए। बहुत से लोग लव मैरिज भी कर रहे हैं, शादियाँ भी कर रहे हैं और बिना कुंडली मिलाए भी कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें सुखी हैं, कुछ लोगों के साथ थोड़ी मिसहैपनिंग होती है या कहते हैं बहुत ज़्यादा उनकी आपस में नहीं कंपेटेबिलिटी होती तो शादियाँ टूट जाती हैं। बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को शक रहता है कि कुंडली मिला के शादी करने पर क्या वो शादी चलती है, या कुंडली मिलाना जो होता है वो क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी पे एक परिचर्चा करते हैं कि ज्योतिष में कुंडली मिला के शादी करना क्यों ज़रूरी होता है, या किस तरह से मिलाई जाती है और न मिलाने पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और यदि कोई ज्योतिष जो है वो फलादेश निकालता है और उसका कहना सच नहीं साबित होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष विद्या जो है वो गलत है, या ज्योतिष विद्या जो है वो कहीं फलीभूत ही नहीं होती है, या जो चीज़ें बताई जाती हैं वो आपको फल नहीं देते हैं। ये ज्योतिष की गलती है कि ज्योतिषी की गलती है कि ज्योतिष विद्या उसने अच्छी नहीं बताई, या उसने अपना जो एक कहते हैं गणना करना वो सही समय पे या सही तरीके से नहीं किया, तो चीज़ें वो नहीं बता पाया। पिछले 10 से 12 सालों से मैं इस ज्योतिष के कार्यक्रम की वीडियो डालता रहा हूँ और लोगों से मिलता रहा हूँ। एक चीज़ मुझे ये समझ में आया कि यदि आपकी कुंडली अच्छी बनी है और गणना आपने सही की है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ज्योतिष से पता न चल जाए। निश्चित रूप से उसके सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं और उन सिद्धांतों पे आप व्यक्ति के जीवन, आगामी जीवन को कह लें या पुराने जीवन को कह लें, सभी चीज़ों का आप एक आकलन कर सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुंडली मिलाने में क्या चीज़ें देखी जाती हैं और कैसे देखी जाती हैं। ख़ास तौर से देखा जाए तो कुंडली मिला के शादी करने पे एक कंपेटेबिलिटी निश्चित रूप से बनी रहती है और जीवन जो होता है एक सुचारू रूप से चलता रहता है। तो कुंडली मिलाने के लिए अष्टकूट मिलान, यानी अष्टकूट जो 8 गुण हैं उनका मिलान होना बड़ा ज़रूरी होता है। इसमें यदि वर्ण को देखें तो पहला गुण जो है वो वर्ण है, इसमें कार्य देखा जाता है, उसका गुण अंक 1 होता है। दूसरा है वश्य, इसमें देखा जाता है प्रभुत्व, यानी आपका आपस में कंपेटेबिलिटी कैसी रहेगी, उसका गुण 2 होते हैं। तारा देखना, यानी इसमें भाग्य देखा जाता है, जिसका कि अंक जो मिलता है वो 3 मिलता है। योनि देखी जाती है कि आप किस योनि के हैं, स्वान योनि के हैं, वानर योनि के हैं, किस योनि के हैं। उसमें मानसिकता देखी जाती है कि आप लोगों की योनि मिल रही है कि नहीं, आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि नहीं। उसका गुण जो होता है उसके अंक 4 होते हैं। मैत्री, इसमें ग्रहों की मैत्री देखी जाती है कि आपकी जो ग्रह है और आपके जो जिससे शादी होने वाली उनकी ग्रहों में कितनी मैत्री है, अनुकूलता है या नहीं है। उसके गुण 5 होते हैं। गण लिया जाता है, आप देवगण के हैं, राक्षस गण के हैं, मनुष्य गण के हैं, क्या है, गणों में कितना अंतर है और कौन से गण की किस गण के साथ शादी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें 6 गुण मिलते हैं। भकूट देखा जाता है कि आपस में प्रेम कितना रहेगा आपका, यानी एक दूसरे को आप कितना समझेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ स्नेह कितना रहेगा आपका। इसके 7 अंक होते हैं। और 8वां है नाड़ी, यानी आप आदि नाड़ी के हैं, अंत्य नाड़ी के हैं। नाड़ी मिलाने से आपके स्वास्थ्य को देखा जाता है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे, आप दोनों में से कितने स्वस्थ रहेंगे, कोई नाड़ी दोष तो नहीं है। इसके गुण हैं 8। तो ये सारे जो अंक हैं इनको जोड़ के ही जो होता है 36 गुण बनते हैं। और 36 गुण बनने में कम से कम 18 गुण कम से कम आपके होने चाहिए। उससे ऊपर की ही शादियाँ जो होती हैं, उससे ऊपर का मेलापक जो होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है और तभी शादियाँ होती हैं। अब इसमें यदि भकूट के जो गुण हैं वो शून्य हो जाएं तो 36 में से 7 गुण कम हो जाएंगे। और दोनों के बीच चूँकि भकूट जो है उसका प्रेम, उसने दिखाया कि वो प्रेम आप लोगों में है कि नहीं, वो ये दिखाता है गुण। तो जब भकूट के जो है 7 गुण कम हो जाएंगे तो आप लोगों में प्रेम नहीं रहेगा, कह सकते कि आप लोगों की मानसिकता नहीं मिलेगी, आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी। अगर नाड़ी के शून्य गुण आते हैं मतलब 8 अंक आपके कम हो गए, मतलब दोनों की एक ही नाड़ी है, तो स्वास्थ्य और संतान इन दोनों के पैदा होने में और स्वास्थ्य के बारे में आप कहेंगे आपके अंदर एक चिंता जो है लगातार बनी रहेगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा, संतान पैदा होने में बाधाएं आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं कुंडली मिलाने से, और इनको मिला के कुंडली से ये चेक किया जा सकता है। अब कुंडली मिला के ही आगे नहीं बढ़ता है आदमी, ये सारी चीज़ें तो हैं एक सामान्य सी चीज़ें। कुंडली मिलाना, दोनों की कुंडली में यदि सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति, नवांश को देख लें, सप्तम भाव पे शुभ अशुभ दृष्टियों को देख लें, और अष्टक वर्ग में सप्तम भाव के अंक देख लें, दोनों के शुक्र की, मंगल की या बृहस्पति की स्थिति देख लें किस तरह की है, 7वें पे कोई पाप प्रभाव तो नहीं है, मांगलिक कुंडली तो नहीं है। तो इतनी चीज़ें करने के बाद जो है यदि आप फलादेश करते हैं तो निश्चित रूप से चीज़ें जो होती हैं बड़ी फेवरेबल होती हैं, शादी बड़ी अच्छी चलती है। ये तीनों चीज़ें करने से, ये कुंडली मिलाने से और सप्तम नवांश कुंडली देखने से, सप्तम भाव को देखने से, ये सारी चीज़ें कर लेने से निश्चित रूप से कंपेटेबिलिटी बनी रहती है। चीज़ें जो होती हैं वो बेहतर मिलती रहती हैं जीवन में आपको आने वाली।
कई लोग कहते हैं कि हमने तो कुंडली मिलाई नहीं फिर भी शादी अच्छी चल रही है, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि जन्म है, मृत्यु है, विवाह है, ये तीनों ईश्वर के अधीन है। अगर आपकी शादी हो गई है और आप सुखी जीवन बिता रहे हैं तो आप अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कहीं न कहीं से मिलान आपको परफेक्ट दिखेगा। और पहले नहीं मिलाया तो ज़रूर मिलाइए, आपको मिलान परफेक्ट दिखेगा। और अगर दिक्कतें आ रही हैं तो ज़रूर मिलान में कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको दोनों कुंडलियों में दिखेगा। कई बार हमने देखा है कि एक मांगलिक है, दूसरा मांगलिक नहीं है, तो जब मंगल की महादशा, ऐसे तो नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जब मंगल की महादशा आती है तो किसी एक की या तो आकस्मिक मौत होना या स्वास्थ्य खराब हो जाना, ये सारी चीज़ें ज़रूर घटित होती हैं घटना। तो ये सारी चीज़ें यदि करनी है तो कुंडली मिलाइए, आप कुंडली मिला के एक रिचुअल्स का पालन करिए और एक मार्गदर्शक के रूप में ज्योतिष से ज़रूर आप एक गाइडलाइन लीजिए कि नहीं करना क्या है। कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है, बेहतर रहेगा, ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही यदि आप शादी करते हैं तो मान के चलिए कुंडली मिलाना जो हो आपके लिए फलीभूत होगा और आपका जीवन जो है वो काफ़ी सुखमय होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी मेरी बात और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने लाइक और कमेंट आप लिख सकते हैं, अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, जो भी मन में आपके एक चल रही हो चीज़ें, आपको समय के हिसाब से उसके उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।